ह्यूमिडिटी या नमी, ये शब्द तो हम सब ने सुना है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? खासतौर पर जब बात एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की आती है तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। अच्छा, एक बहुत ही आम सी बात से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि 90% ह्यूमिडिटी किसी गर्म दिन पर इतनी चिपचिपी और परेशान करने वाली क्यों लगती है, जबकि उतने ही परसेंट ह्यूमिडिटी ठंडे दिन पर महसूस तक नहीं होती? इसका जवाब इन दोनों तरह की ह्यूमिडिटी के विज्ञान में छिपा है। तो इससे पहले कि हम एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक के फेर में पड़ें, चलिए सबसे पहले ये पक्का कर लेते हैं कि आखिर ये नमी या ह्यूमिडिटी है क्या चीज़। बिल्कुल सीधी सी बात है। ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा में पानी की भाप की मौजूदगी। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है कि हम इसे मापते कैसे हैं, क्योंकि इसे मापने का तरीका ही एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बीच सारा फर्क पैदा कर देता है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, हवा को एक बहुत बड़े स्पंज की तरह सोचिए। ये स्पंज अपने आसपास से लगातार पानी की भाप सोखता रहता है। तो ह्यूमिडिटी बस हमें ये बताती है कि उस स्पंज के अंदर कितना पानी भरा हुआ है। चलिए अब आते हैं नमी को मापने के पहले तरीके पर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसे समझने के लिए हम एक कंटेनर या बॉक्स वाली सोच का इस्तेमाल करेंगे। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा के एक फिक्स्ड वॉल्यूम। मान लीजिए एक क्यूबिक मीटर के बॉक्स में असल में कितने ग्राम पानी की भाप है। यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं, मास यानी द्रव्यमान और वॉल्यूम यानी आयतन। और इसीलिए इसकी यूनिट होती है जी पर क्यूबिक मीटर, यानी ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। ये हमें बताता है कि हवा के उस हिस्से में पानी की भाप कितनी घनी है। तो हमारे कंटेनर वाले उदाहरण के हिसाब से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बस ये बता रही है कि उस बॉक्स के अंदर पानी की कुल मात्रा कितनी है। ये काफी सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इस तरीके से मापने में एक बहुत बड़ी समस्या है, खास तौर पर जब हम मौसम की बात कर रहे हों। तो सवाल यह है कि क्या हवा का वो बॉक्स हमेशा एक ही साइज का रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस यही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए, ये विज्ञान का एक सीधा सा नियम है। जब हवा गर्म होती है तो वो फैलती है, यानी हमारा वो कंटेनर बड़ा हो जाता है। और जब हवा ठंडी होती है तो वो सिकुड़ जाती है, यानी हमारा कंटेनर छोटा हो जाता है। अब देखिए कि असल दिक्कत क्या है। सोचिए, हमारे हवा के बॉक्स में 10 ग्राम पानी है। अब अगर हम उस हवा को गर्म कर दें तो बॉक्स फैलकर बड़ा हो जाएगा। पानी तो अब भी 10 ग्राम ही है, पर क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की रीडिंग कम हो जाएगी। मतलब पानी की मात्रा बदले बिना ही हमारा माप बदल गया। इसीलिए ये तरीका भरोसेमंद नहीं है। तो भाई, इस समस्या का समाधान क्या है? इसका जवाब है एक दूसरा बेहतर तरीका, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यहां खेल पूरी तरह बदल जाता है। हम वॉल्यूम यानी आयतन को तो भूल ही जाते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पानी की भाप के मास की तुलना हवा के कुल मास से करती है। मतलब ये मास टू वॉल्यूम नहीं, बल्कि मास टू मास का अनुपात है। और इसकी यूनिट भी यही कहानी बताती है, ग्राम प्रति किलोग्राम। हम ये माप रहे हैं कि हवा के हर किलोग्राम में कितने ग्राम पानी की भाप मौजूद है। इसे समझने के लिए एक और बढ़िया तरीका है। इसे एक रेसिपी की तरह सोचिए। जब कोई केक बनता है तो उसमें आटे और चीनी का अनुपात सही होना चाहिए, है ना? इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितने बड़े बर्तन में मिलाया गया। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बिल्कुल यही करती है। ये हमें हवा की असली रेसिपी बताती है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी चीज का मास यानी द्रव्यमान तापमान या दबाव से नहीं बदलता। 1 किलोग्राम हवा चाहे ठंडी हो या गर्म, हमेशा 1 किलोग्राम ही रहेगी। इसीलिए वैज्ञानिक मौसम का अध्ययन करने के लिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पर भरोसा करते हैं। ये एक स्थिर और सच्चा माप है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक साथ रखकर इन दोनों के बीच के मुख्य अंतरों को बिल्कुल साफ साफ देख लेते हैं। ये टेबल सारी कहानी एक ही बार में बता देती है। देखिए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वॉल्यूम पर निर्भर है और तापमान के साथ बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मास पर निर्भर है और तापमान बदलने पर भी स्थिर रहती है। बस यही एक वजह काफी है ये समझने के लिए कि मौसम विज्ञान में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्यों ज्यादा काम की चीज है। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है?
क्योंकि ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। मौसम विज्ञानी इसी जानकारी से पता लगाते हैं कि तूफान किधर जाएगा। क्लाइमेट साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल हमारे ग्रह का भविष्य समझने के लिए करते हैं। और हाँ, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिहाज से तो ये एक बेहद ज़रूरी टॉपिक है। तो अगली बार जब मौसम की रिपोर्ट में नमी का जिक्र हो तो ज़रा सोचिएगा। हम अक्सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में सुनते हैं, जो अपने आप में एक अलग ही कहानी है। लेकिन जब हवा में मौजूद पानी की असली स्थिर मात्रा जानने की बात आती है, तो सच्ची कहानी हमें सिर्फ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ही बताती है।